Hey everyone, welcome to Tathastu ICS. My name is Abid and today's topic is superconductivity. आज हम कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टिविटी इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक लग सकता है, पर लेक्चर के बाद आपको वैसा फील नहीं होगा। ठीक है, क्लास के बाद आपको वैसा फील नहीं होगा। ये न्यूज़ में ऐसे क्यों है सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर्स? न्यूज़ में ये इसलिए है कि पिछले कई सालों से, पिछले कई डेकेड से ये चीज़ ऐसी है जिसे बहुत सारे साइंटिस्ट परस्यू कर रहे हैं। पहली बार सुपर कंडक्टर का जो आइडिया प्रमोट किया गया था, या जो सामने निकल के आया था कि सुपर कंडक्टर्स बनाए जा सकते हैं, सुपर कंडक्टिविटी को अटेन किया जा सकता है, और वो बहुत लिमिटेड तरीके से किया भी गया है। वो 1911 में हुआ था, लगभग 100 साल पहले, 102 साल पहले। उसके बाद कई सारे रिसर्चर्स ने, कई सारे साइंटिस्ट ने ये कोशिश की कि कैसे सुपर कंडक्टिविटी को ईजी तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। वो है क्या, ये हम आगे बात करते हैं। और उसी तरीके से एक और कोशिश, एक और क्लेम हुआ है अभी। दो साउथ कोरियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने पेपर्स रिलीज किए हैं। उन पेपर्स में उन्होंने ये बोला है कि अब हम सुपर कंडक्टिविटी को, या ऐसे सुपर कंडक्टर्स हमने बनाए हैं जो सुपर कंडक्टिविटी की स्टेज को रूम लेवल टेम्परेचर पे अटेन कर सकता है। अब ये चीज इतनी ज्यादा बड़ी बात क्यों है, रूम लेवल टेम्परेचर जहां पे हम है, नॉर्मल टेम्परेचर पे अटेन करना क्यों? क्योंकि अभी तक इस स्टेज को अटेन करने के लिए -273 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। बहुत कम टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर। और इस एक्सट्रीमिटी को हटाते हुए अगर कोई ये बोलता है कि इस स्टेज को हम नॉर्मल चीज पे अक्वायर कर सकते हैं, तो इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अचीवमेंट हो सकती है, या ये 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी इन्वेंशन हो सकती है। क्योंकि इसके बाद सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन का तरीका, टेक्नोलॉजी का तरीका, मेडिकल साइंस का तरीका, एजुकेशन, सब कुछ, सारी चीजें पूरी तरीके से बदल सकती हैं। और इसीलिए बहुत टाइम से इसके बारे में रिसर्च और इसके बारे में चीजें हो रही हैं। Two South Korean researchers have claimed that a lead-based compound that they had developed had shown superconducting properties at room temperature under normal pressure conditions, और उस मटेरियल का नाम है LK99। ये कॉपर और लेड की कॉम्बिनेशन से ब्रॉडली बना है। और ये लोग कह रहे हैं कि इन साइंटिस्ट ने कहा है कि जिस तरीके से हमने इसे बनाया है, ये सुपर कंडक्टिंग क्वालिटीज दिखा रहा है रूम टेम्परेचर पे। ये तो थी न्यूज, और ये इसका सिग्निफिकेंस कि क्यों इतने टाइम से इसे परस्यू किया जा रहा है। अब एक बार एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। ये पीछे आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी पोल्स और ये वायर्स। कंडक्टर का बेसिकली काम क्या है? उसका काम ये है कि वो एक एक मतलब एक वे है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह तक पास हो, एक मीडियम की तरह काम करता है। अब इन्हीं ट्रांसमीटर्स, इसी ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है कंडक्टर्स के, ये कंडक्टर्स हैं, तो इसमें हर कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, एक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है, जहां पे वो इलेक्ट्रिसिटी को ब्रेक लगाती है, रोकती है। बट जस्ट इमेजिन, अगर ये ब्रेक ना लगे, अगर ये रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी कंडक्टर्स में ना हो, तो वो सुपर कंडक्टर्स बन जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा, तो इमेजिन करके देखो कि कितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी बचाई जा सकती है। और अगर आपसे इमेजिन नहीं हो रहा है, तो एक छोटा सा फैक्ट बता देता हूं कि अगर इस तरीके से यूज किया जाएगा, तो लगभग 10% इलेक्ट्रिसिटी इसी रेजिस्टेंस में वेस्ट हो जाती है, इस इन नॉर्मल कंडक्टर्स में। बट अगर सुपर कंडक्टर्स का यूज करके इसे किया जाएगा, तो लगभग यूएस में ही 20 बिलियन डॉलर, लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा बचेगा, और इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी, इतनी सारी एनर्जी बचेगी। ठीक, एक और सिंपल एग्जांपल से समझना है तो थोड़ा और नीचे आओ। जैसे एक हाईवे है, उस हाईवे पे कोई गाड़ी चल रही है, ठीक, और उस हाईवे पे बहुत सारे रेड लाइट्स लगे हुए हैं। तो उस गाड़ी की स्पीड क्या होगी? स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस की तरह है, हाईवे एक कंडक्टर है, गाड़ी इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक, बट उसी कंडक्टर के ऊपर, उसी हाईवे के ऊपर अगर इलेक्ट्रिसिटी या गाड़ी को जाना है और ये रेड लाइट्स ना हो, तो वो रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, तो गाड़ी की स्पीड बेहतर रहेगी, उसका एवरेज बेटर आएगा, उसमें जो कॉस्ट एफिशिएंसी है उसकी वो बेटर होगी। और यही यही आइडिया है कि इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए जो कंडक्टिंग की स्टेज है, उसे सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टिविटी की स्टेज पे लेके जाया जा सके। ठीक, नाउ व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी? ये एक स्टेज है। ठीक, अगर स्टेज का मतलब और सिंपल करता हूं और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, कि मान लो आपको अगर चाय बनानी है, तो चाय कैसे बनेगी? भगोने में पानी लिया, उसमें चाय पत्ती डाली, चीनी डाला, दूध डाला, अदरक डाली, और स्वादिष्ट बनानी है इलायची और तुलसी की पत्ती डाली, और उसे
एक सर्टेन पीरियड तक उबाला, 10 मिनट 15 मिनट। बट इसके अलावा मैं एक कप में आपको चाय पत्ती, दूध और पानी और डाल के और दे दूं एक साथ मिला के, तो क्या वो चाय बन जाएगी? नहीं। वो चाय के लेवल पे तब पहुंचेगी जब उसे अच्छी तरीके से पकाया जाएगा, 10-15 मिनट अच्छी तरीके से पकाया जाएगा। उसी तरीके से इस कंपोनेंट के होने से, सुपर कंडक्टर के होने से सुपर कंडक्टिविटी की स्टेज हासिल नहीं होगी। वो तब होगी जब वो सुपर कंडक्टिविटी 273 डिग्री सेल्सियस माइनस इस स्टेज पे पहुंचेगी। ठीक है, और यही क्लेम किया जा रहा है कि चाय को तुरंत बना दिया जाएगा, एक शेकर लिया जाएगा, उसमें पानी डाल दो, दूध डाल दो, थोड़ी सी चीनी चाय पत्ती डाल दो, तुरंत आपकी वैसी गर्मा गर्म अच्छी चाय बनके तैयार है। आपको कुछ पकाने की जरूरत नहीं है। कितनी सारी गैस बचेगी, कितना सारा टाइम बचेगा। उसी उसी वजह से इसे बोला जा रहा है कि अगर ये चीज अटेन हो पाएगी तो बहुत बहुत कॉस्ट एफिशिएंट होगा और साइंस के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत एफिशिएंट होगा। ठीक। So superconductivity refers to a state in which a material offers zero और near zero resistance to electric current। वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि गाड़ी को कोई रेड लाइट नहीं मिलेगी, उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी करंट को कोई भी रुकावट, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। So far this phenomena is observed in certain materials at very low temperature, typically close to absolute zero। वही जो मैं नंबर बता रहा हूँ। In superconductors, electrical resistance drops to virtually zero, allowing electric current to flow through them without any loss of energy due to resistance। ठीक। और इतना ज्यादा बचेगा अगर इस तरीके को हम अपना पाएंगे तो सिर्फ अमेरिका में, जैसे मैंने कहा, लगभग 1.5 लाख करोड़ तक के आसपास की बचत हो सकती है। और पूरी दुनिया में वो कितनी हो सकती है, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। वाई द क्वेस्ट फॉर अ रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। अब रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की बात क्यों हो रही है? क्यों -273 डिग्री पे ही नहीं जाके वो किया जा सकता? वही जो मैंने कहा, क्योंकि चाय को उबालने में जो गैस और जो टाइम जा रहा है, तो वो तो बस थोड़ा सा ही जा रहा है ना। बट इसे इस -273 डिग्री सेल्सियस के एनवायरमेंट को क्रिएट करने में जितना एफर्ट जा रहा है वो बहुत ज्यादा है। और साइंस का एक लॉजिक ये है कि वो इजीली अटेनेबल हो, जिस कॉस्ट बेनिफिट रहे, कि अगर इतना कॉस्ट लगा रहे हो तो उसका जो बेनिफिट आए वो उससे तो ज्यादा आए कम से कम। तो इन सुपरकंडक्टर्स अ क्वांटम फेनोमेना कॉजेज इलेक्ट्रॉन टू पेयर अप, अलाउइंग देम टू मूव थ्रू द स्ट्रक्चर्स of the material with remarkable ease and zero electrical resistance and has no loss of energy. But that happens only at a very low temperature, typically near absolute zero or -273 degrees Celsius and extremely high pressure। जब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो और टेम्परेचर बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा लो हो। एंड टू अचीव दीज कंडीशंस, अब आप इसे समझ के देखो कि ये कितना ज्यादा कम है, -273 डिग्री। आपके घर में फ्रिज में जो आइस क्यूब्स हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं। थोड़ी देर आप उसे अपने हाथ पे रखो, आपका हाथ जलने लगेगा। ठीक। इसके नीचे अगर मैं एक और चीज बताऊं कि ड्राई आइस, जो ड्राई आइस होती है वो -74 डिग्री होती है। ठीक। नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा बात होती है आजकल, बहुत ज्यादा यूज होता है, वो 196 डिग्री होती है। तो ये 273 -273 डिग्री को अटेन करने के लिए लिक्विड हीलियम आपको चाहिए। एंड इतनी रेयर चीज को यूज करना बार बार, ये हालांकि कुछ जगहों पे एमआरआई मशीन्स में यूज होता है, ये ऐसी बहुत लिमिटेड जगहों पे यूज होता है। और एमआरआई मशीन्स की खासियत देखो कि आपकी बॉडी को खोले बिना, चीरे फाड़े बिना उस मशीन को सब समझ आ जाता है कि आपकी, मतलब आपके नहीं पर अगर किसी भी इंसान की बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, या कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं है, कोई ट्यूमर है तो वो पता चल जाएगा, कोई वैसी हड्डी में कोई डिफेक्शन है तो वो पता चल जाएगा, स्लिप डिस्क है तो वो पता चल जाएगा। तो इस तरह की चीज में अब उस एमआरआई मशीन में ये लिक्विड हीलियम यूज होता है, तब वो बनती है। और वो मतलब ये सुपर कंडक्टिविटी की स्टेट उस एमआरआई मशीन में तब आती है जब वो इस डिग्री पे आती है। पर अगर वो रूम टेम्परेचर की डिग्री पे आ जाएगा तो इसीलिए ये पूरा क्वेस्ट है कि ये फिजिक्स का होली ग्रेल, साइंस का होली ग्रेल माना जा रहा है कि अगर इसे नॉर्मल टेम्परेचर में अटेन कर लिया जाएगा तो ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, बहुत सारी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक। फॉर So these systems like liquid helium for superconductivity to happen, this limitation has restricted the widespread practical application। और क्योंकि ये लिक्विड हीलियम बहुत ज़्यादा रेयर होता है, इसे अटेन करना बहुत मुश्किल होता है, इसी वजह से सुपर कंडक्टर्स को हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं। A room temperature superconductor would exhibit superconducting properties at temperature that are easily attainable and sustainable with conventional cooling methods। ठीक। कन्वेंशनल कूलिंग मेथड्स के साथ ही उसे आप अटेन भी कर सकते हो और सस्टेन करके भी रख सकते हो, मतलब उसे लगातार यूज भी कर सकते हो।
This property has numerous practical applications in various fields including energy transmission, जो मैंने कहा कि लगभग 10% तक की एनर्जी तो रेजिस्टेंस में ही वेस्ट हो जाती है जो नॉर्मल कंडक्टर्स में यूज होती है, तो उन एनर्जी ट्रांसमिशंस में, ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे अभी भी ऐसे ट्रेन हैं जहां पे लिटरली वो रेल के ऊपर नहीं चलते हैं, और वो ऐसे नहीं चलने की वजह से बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा फ्रिक्शन जो है वो उसमें बचता है। तो थोड़ा सा मैग्नेटिक, हालांकि अब ये दूसरा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, उसके अंदर मैं नहीं घुसूंगा, लेकिन उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसकी वजह से वो थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर रहती है, और उस फ्रिक्शन ना होने की वजह से बहुत सारा एनर्जी और बहुत सारा वो मतलब एनर्जी बचता है बहुत ज्यादा। ठीक, तो ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो सकता है, साइंटिफिक रिसर्च, जैसे मैंने आपको एमआरआई की एग्जांपल दिया। अब वो जो एमआरआई होती है वो भी 10-10 12-12 हज़ार की होती है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती है। तो अगर इस हीलियम, लिक्विड हीलियम पे रिलाई करने के बजाय एक रूम टेम्परेचर पे के वातावरण में एमआरआई को मतलब फॉर्म किया जा सकता है, तो उसका जो कॉस्ट है इफेक्टिवली वो 12,000 से रिड्यूस होकर बहुत नीचे आ जाएगा। ठीक, और फिर वो आम जनता तक अगर यूज में आ जाएगा तो लोग ये जान पाएंगे कि उन्हें किस तरीके की बीमारी है, जल्दी जान पाएं, या कुछ है भी कि नहीं है, तो वे उनके लिए बहुत बेहतर होगा, साइंटिफिक रिसर्च के लिए बेहतर होगा और ह्यूमन कम्युनिटी के लिए बेहतर होगा। दिस could lead to transformative advancement in various industries at low cost। सिर्फ रिसर्च सिर्फ हेल्थ में ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो क्या ये जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, जो 2 कोरियन साइंटिस्ट ने पब्लिश किया है, इसके बाद ये मान लिया जाए कि हमारी सुपर कंडक्टिविटी की स्टेज आ चुकी है? आंसर है नहीं, ऐसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि कोई भी साइंटिफिक फेनोमेना, उसे कंफर्म करने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स लगते हैं। और जो रिसर्च पेपर है, जैसे ही रिसर्च पेपर आए, क्योंकि इसके पीछे बहुत टाइम से बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट पढ़े हुए हैं, तो जैसे ही रिसर्च पेपर आए इसे तुरंत रेप्लिकेट किया गया। चाइना की 3 अलग अलग लैब्स में इसे रेप्लिकेट किया गया और तीनों के रिजल्ट भी अलग अलग आए हैं। ठीक, इसके अलावा पीयर रिव्यू होता है, जिस इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने ये रिसर्च पब्लिश किया है उसी इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट इसे रिव्यू कर रहे हैं। तो कई बार ये रिव्यू होगा और कई बार रेप्लिकेट किया जाएगा, और जब ये हो जाएगा कि एक मतलब ज्यादातर रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, तब माना जाएगा कि ये, तब ये कंफर्मेशन होगा कि ये सुपर कंडक्टिविटी की स्टेज में हम पहुंच रहे हैं, सुपर कंडक्टर्स हैं ये। ठीक, तो अभी एज ऑफ नाउ 8 अगस्त को, हालांकि ये आर्टिकल जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब लगभग 2 घंटे पहले न्यूज आई है कि बहुत सारे इस रिसर्च के खिलाफ बहुत सारी बातें की गई हैं कि ये थोड़ा सा बुद्धू बनाया गया है, ये उतनी प्योर रिसर्च नहीं है, जिस चीज को अटेन किया गया है वो कुछ और है, वो मतलब सुपर कंडक्टिविटी से मिलती जुलती है, बट प्योरली सुपर कंडक्टिविटी, प्योरली सुपर कंडक्टर्स नहीं है। ठीक, और इसीलिए इसके अराउंड एक वर्ड है, जैसे यूएफओ है उसके अराउंड एक वर्ड है यूएसओ, अनआइडेंटिफाइड सुपर कंडक्टिंग, ये इस तरीके से है, और ऑर्गन्स या कुछ ऐसा करके। तो यूएसओ क्या है कि है तो सुपर कंडक्टिविटी, पर वो अनआइडेंटिफाइड है, सुपर कंडक्टर्स को बार बार लेके आते हैं पर वो अनआइडेंटिफाइड है। लेकिन कोई भी इन्वेंशन, अगर ये LK99 आया भी है, ये कुछ स्टेजेस तक उसके करीब पहुंचा भी है, तो ये भी अगर एक फेल्ड अटेम्प्ट भी है, तो स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन इसी तरीके से है कि हर बार हर चीज में कि वो कई सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद, उसकी एक सीख के बाद एक इवेंचुअली एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आता है। ठीक, तो अगर LK99 फेल भी हो जाता है और वो सुपर कंडक्टिविटी की तरफ कोई भी एक हिंट या कोई भी एक चीज छोड़ के जाता है सुपर कंडक्टर्स या सुपर कंडक्टिविटी की स्टेज को अटेन करने के लिए, तो इवेंचुअली तब भी एक विन विन सिचुएशन है। ठीक, तो ब्रॉडली यही चीज है, हमने बात की क्या है सुपर कंडक्टर्स, क्या है सुपर कंडक्टिविटी, क्या है कंडक्टर्स, क्या फायदे हैं इससे, क्या ये रिसर्च अभी काम की है, और इसके क्या आगे जाके इफेक्ट्स हो सकते हैं। आई होप छोटा सा वीडियो था, आपको पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर।